शिपिंग के बारे में तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। शिपिंग पोकेमॉन एनिमे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमें किसी भी दो कैरेक्टर के बीच केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिर बॉन्ड अच्छा लगता है, तो अपन उन दो कैरेक्टर्स को शिप कर देते हैं। और लिटरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पोकेमॉन का फैंडम बढ़ता है। अब ये तो बात होगी अच्छी शिपिंग्स की, लेकिन कुछ शिपिंग्स ऐसी भी होती है जो हम फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, फिर भी कुछ लोगों ने शिप करते हैं और मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगता है हमें। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, टॉप 5 वर्स्ट शिपिंग्स, या फिर अपन बोल सकते हैं टॉप 5 स्ट्रेंज शिपिंग्स। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक ब्लिंक कर रहा होगा, उसको भी देख लेना। और ये है पार्ट 2। So, it's me, as you all know and you're watching Pokehakai X। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास का आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। Let's begin। नंबर 5 पे आती है डांस शिपिंग। अब डांस शिपिंग में होती है हमारी शिपिंग रूडी और मिस्टी की। अब देखो पहली बात तो ये शिपिंग कोई सेंस नहीं बनाती है बिकॉज मिस्टी ने क्लियरली बोल दिया था कि वो रूडी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, फिर भी कुछ लोग इसको शिप करते हैं। अब देखो ये किस कारण से शिप करते हैं तुम्हें पता है? मिस्टी और रूडी को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने इसको शिपिंग बना दी। मिस्टी और रूडी दोनों जिम लीडर है, इसलिए उन्होंने शिपिंग बना दी। मतलब क्या होता है यार ये, और दोनों के पास स्टार मी पोकेमॉन भी है तो उन्होंने शिपिंग बना दी। मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस। मतलब तुम इन चीजों के कारण इसको शिपिंग बना दोगे ना तो लिटरली मतलब ये बहुत ही बकवास चीज हो जाएगी। अब देखो कभी कभी अपने को ऐसा शो हुआ है कि रूडी तो मिस्टी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मिस्टी ने क्लियरली बता दिया था वहां पे कि मैं ऐश को पसंद करती हूँ। अब वो अलग बात है हमारे ऐश को ये पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मिस्टी ने ऐसा बोला था। और तो और मेन बात तो ये है कि रूडी का अपीयरेंस बस एक ही बार हुआ था पूरे पोकेमॉन एनीमे में। उस एपिसोड का नाम था मिस्टी मीट्स हर मैच, और ये था ऑरेंज आइलैंड का एक एपिसोड। तो मतलब लिटरली वाली शिपिंग ना बहुत ही ज्यादा बकवास और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। लाइक तुम एक एपिसोड के बेसिस पे किसी को कैसे शिप कर सकते हो? इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। और शिपिंग को ज्यादा सेंस भी नहीं बनाती है बिकॉज के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा कम है। तो अपन चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सो नंबर 4 पे आती है ऑरेंज शिपिंग। ऑरेंज शिपिंग कंसिस्ट ऑफ ट्रेसी एंड मिस्टी। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेसी और मिस्टी का कोई सेंस ही नहीं बनता शिप करने का, बिकॉज ट्रेसी एंड मिस्टी आर काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। लाइक मतलब इनका रिलेशन ऐसे ही लगता है जैसा ब्रॉक और मिस्टी का लगता था ब्रदर एंड सिस्टर का। अब देखो पहली बात तो ये, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जांपल अच्छा ये है कि जब ऐश अपना ट्रेसी को इनवाइट कर रहा था ग्रुप में, तो वो मिस्टी को अच्छा नहीं लगा था बिकॉज मिस्टी वाज थिंकिंग दैट एक कंप्लीटली स्ट्रेंजर बंदे को तुम अपने ग्रुप में इन्वाइट कर रहे हो साथ में जर्नी के लिए, तो मिस्टी को स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो गया और इनका बॉन्ड ब्रदर एंड सिस्टर जैसा हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनको शिप करते हैं। सो आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द सेंस ऑफ शिपिंग मिस्टी एंड ट्रेसी। मतलब तुम किस बेसिस पे इनको शिप करते हो? लाइक इनका तो कोई मतलब ऐसा चीज ही नहीं है ना जिससे इनको शिप करना चाहिए। अब इनमें सिमिलरिटीज की बात करें तो वो भी मतलब बहुत ही कम सिमिलरिटीज है। आई डोंट थिंक एनी सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में जिससे तुम इनको शिप कर रहे हो। लाइक बहुत ही कम है यार। मतलब मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है कि इनकी सिमिलरिटी क्या और किस बेसिस पे इनको शिप कर सकते हैं अपन। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मिस्टर ट्रेसी का कोई सेंस ही नहीं बनता शिप करने का। और तो और ट्रेसी को बस एक ही सीजन में दिखाया गया, उसके बाद तो वो एक रिकरिंग कैरेक्टर बन गया जो प्रोफेसर ओक के साथ रहता था और बहुत ही कम उसको दिखाया जाता था। तो आई डोंट थिंक मिस्टर एंड ट्रेसी को शिप करना चाहिए बिकॉज ये लिटरली बहुत ही स्टूपिड थिंग है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज भी है। लाइक मिस्टर एंड ट्रेसी आई कांट इवन थिंक यार, मतलब बहुत ही अलग लगता है, भाई बहन जैसा रिलेशन लगता है मेरे को मिस्टी और ट्रेसी का। तो इतने पवित्र रिश्ते को तुम खराब मत करो। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत ही वर्स्ट शिपिंग है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सो नंबर 3 पे आती है ब्रॉकेट शिपिंग। अब दिस शिपिंग कंसिस्ट ऑफ जेसी एंड ब्रॉक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक ये शिपिंग कभी भी कैनन हो सकती है। लाइक पोकेमॉन इज बेसिकली मेड फॉर टीनेजर्स एंड किड्स, और इतना डार्क कंटेंट दिखाना सही नहीं रहेगा बिकॉज जेसी इज बेसिकली 21 to 25 ईयर्स एंड ब्रॉक है 16-17 ईयर्स का। तो इनका एज डिफरेंस कुछ ज्यादा है। तो यार शिपिंग बेसिकली तो मतलब रियल मतलब नहीं हो सकती कैनन। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ब्रॉक नर्स और ऑफिसर जेनी के ऊपर भी हिट करता है, और ये भी उनकी एज का डिफरेंस भी कुछ इतना ही है लगभग जैसा जेसी और ब्रॉक का अकॉर्डिंग टू मी। तो आई गेस ये शिपिंग के कैनन होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। अगर अपन एविडेंसेस की बात करें कि हाँ ये कैसे शिपिंग मतलब कैसे लोग इसको पसंद करते हैं, कैसे इसके फैंस है, तो देखो एक एपिसोड में ऐसा हुआ था कि ब्रॉक अपनी जो हीरोज रहते हैं वो एक अलग रेस्टोरेंट के लिए वर्क कर रहे थे और जेसी जेम्स और म्याउथ अलग रेस्टोरेंट के लिए वर्क करते हैं। तो जो जेसी है उसकी जो वेटर वाली जो आउटफिट होती है ना, उसको देख के ब्रॉक ने बोला था कि तुम्हारी आउटफिट बहुत ही अच्छी लग रही है, और इससे कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि हाँ ब्रॉक इज हिटिंग जेसी। अब अगर दूसरे की बात करें तो जब ब्रॉक ऑफिसर नहीं, जब ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के पास रुक गया था तब जेसी ने पूछा था कि तुम्हारा तीसरा वाला दोस्त कहाँ है, तो मतलब ये भी एक हिट करता है। और जब ब्रॉक वापस से आ गया था तब भी जेसी ने नोटिस कर लिया था कि ब्रॉक वापस आ गया है। तो मतलब ये सब इसके थोड़े बहुत एविडेंस ऐसे हैं कि हाँ जेसी भी ब्रॉक को पसंद करती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो मेन चीज है ना वो मैं आपको बताऊंगा अब देखो रॉकेट शिपिंग बहुत ज्यादा फेमस है और जो क्रिएटर्स भी जानते हैं कि रॉकेट शिपिंग कितनी ज्यादा फेमस है। लाइक जेसी और जेम्स की शिपिंग बहुत ज्यादा फेमस है, तो क्रिएटर्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रॉक और जेसी की शिपिंग को कैनन कर दे। तो इसलिए ये बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही स्ट्रेंज शिपिंग है बिकॉज इनका कोई चांस ही नहीं बनता है। एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट की शिपिंग मतलब आई डोंट थिंक ये कभी भी हो पाएगी एंड इट इज नॉट बेसिकली मतलब इट इज नॉट पॉसिबल यार। मतलब तुम क्लियरली ये रख लो ये पॉसिबल नहीं है, और मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा खराब लगती है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। अपन चलते हैं नंबर 2 की तरफ।
सो नंबर 2 पे आती है फायर रेड शिपिंग। अब देखो ये शिपिंग का भी कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है। अरे रुको मैं बताना ही भूल गया किसकी शिपिंग है। दिस शिपिंग कंसिस्ट ऑफ ऐश एंड जोई। अब ये सुन के आपका मतलब दिमाग सटक गया होगा कि इनकी शिपिंग कैसे पॉसिबल है, लेकिन इनके भी कुछ फैंस हैं जो कि इनको शिप करते हैं, लाइक ऐश एंड जोई। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल यार, मैं सोच भी नहीं सकता ऐश को जोई के साथ। मतलब ये शिपिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐश के लिए इतनी अच्छी कंटेंडर है लाइक सरीना, मिस्टी, डॉन में, और उसमें तुम जोई के साथ शिप कर रहे हो ऐश को। मतलब लिटरली नॉट पॉसिबल। अब अगर आप इसके एविडेंस की बात करें ना, तो कुछ एविडेंसेस आपने दिखे हैं आपको पोकेमॉन एनीमे में, लाइक मतलब कुछ एविडेंस दिखे हैं। लाइक एक बार तो हमारे ऐश ने जोई को इंप्रेस करने के लिए उसका कोल बेच दिखाया था और जोई नहीं बोला था वाओ इंप्रेसिव। और एक बार ऐसा भी हुआ था पॉल से जोई लड़ ली थी ऐश के लिए बिकॉज जोई को लग रहा था कि पॉल ऐश से बहुत ज्यादा रूड है। ऐसे कुछ एविडेंसेस थे पोकेमॉन एनीमे में, लेकिन ये शो नहीं करता है कि जोई ऐश को लाइक करता है फिर ऐश जोई को लाइक करता है। दिस इज बेसिकली मतलब फ्रेंड्स भी ऐसा कर सकते हैं ना यार। मैं किसी फ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए कुछ दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ये है, और मेरा फ्रेंड भी मुझे बचाने के लिए कोई मेरे ऊपर गुस्सा करेगा तो मेरा फ्रेंड उससे लड़ेगा। इट्स ऑब्वियस सी बात। तो ये फ्रेंड्स में भी हो सकता है, ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। और इनकी सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों ने एट अ पॉइंट चिमचार को यूज किया है, एंड दिस डजंट मेक एनी सेंस कि इनकी शिपिंग अपन कर सकते हैं। तो बेसिकली जोई और ऐश इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आप लोगों को भी पता है कि जोई और ऐश की शिपिंग मतलब पॉसिबल नहीं है। और जब जोई डॉन की इतनी अच्छी फ्रेंड है तो वो खुद के फ्रेंड को तो छुरा नहीं मारेगी ना। डॉन जब जोई को पता है कि डॉन ऐश को पसंद करती है तो वो क्यों उनके बीच में घुसेगी। तो डॉन और ऐश बेस्ट है, जोई और ऐश रेस्ट है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। अपन चलते नंबर 1 की तरफ। सो नंबर 1 पे आती है पेंगिन शिपिंग, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ कैनी एंड डॉन। अब पूरे डायमंड एंड पर्ल की बात करें तो उसमें सबसे घटिया चीज जो मेरे को लगती है वो पेंगुइन शिपिंग ही है। मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस यार। आई जस्ट हेट दिस शिपिंग। मतलब मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है जब कोई कैनी और डॉन को शिप करता है। मतलब लिटरली आई एम अ हेटर ऑफ पेंगुइन शिपिंग। अब तुम मतलब इससे ऑफेंड हो जाओ तो भी चलेगा, मतलब जो है वो है यार। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पेंगुइन शिपिंग। अब मैं इसके बारे में बताऊं तो देखो डॉन और जो कैनी है वो बचपन से फ्रेंड्स है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और आई गेस कैनी को कहीं ना कहीं डॉन के ऊपर क्रश है। लेकिन ऐसा तो नहीं है यार कि तुम्हारे बचपन के दोस्त को तुम पे क्रश हो तो तुम उसको हाँ बोल दोगे। लाइक अपन दोनों नर्सरी में पढ़ते थे, मैं तेरे को पसंद करता हूं तो मेरे को हाँ बोल क्योंकि अपन एक साथ पढ़ते थे। मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस यार। मैं तो मना कर दूंगा, मुंह पे चप्पल मार के भगा दूंगा ऐसा कोई करेगा मेरे साथ। तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। हाँ आई एम बीइंग टॉक्सिक, सॉरी। अब अगर इसके एविडेंस की बात करें तो देखो कैनी ने तो बहुत बार शो किया वो डॉन को लाइक करता है। लाइक जब डॉन और ऐश साथ में टूगे मतलब साथ में ट्रैवल करते थे तब भी कैनी बहुत ज्यादा जेलस था ऐश से। और फिर एंड में अपने कैनी ने डॉन से ये भी पूछ लिया था क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल करना चाहती हो, लेकिन तुमको पता है डॉन ने क्या बोला? उसको यार ऐश का साथ देना था, ऐश की चैंपियनशिप थी। तो डॉन ने बोला नहीं मेरे को ऐश के साथ जाना है। मतलब क्लियरली डॉन ने बता दिया कि भाई कैनी मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू रास्ता नाप ले, ऐश मेरा तू मेरा नहीं है, गेट लॉस्ट। तो इससे भी अपने कैनी को समझ नहीं आया यार। मतलब कैनी को समझ जाना चाहिए कि इतनी बेइज्जती। अब मैं छोड़ जाता हूँ डॉन को, कैनी भी समझ गया होगा यार। तो यार शिपिंग बहुत ही खराब है। और अगर अपन बात करें कि लोग इनको क्यों शिप करते हैं तो पहली बात तो ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है इसलिए इनको शिप करते हैं। दूसरी बात ये करें कि ये दोनों पेंगुइन जो अपना पेंगुइन ग्रुप होता है ना उसको बिलोंग करते हैं। लाइक दोनों के पास पिपलप थे, और जो कैनी का पिपलप था वो तो इवॉल्व भी हो गया था, लेकिन डॉन का पिपलप भी था। मतलब ये कोई मतलब ऐसा मेजर हिट नहीं है यार कि इनकी शिपिंग करनी चाहिए। इसलिए मुझे शिपिंग बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं, मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। और दोनों कोऑर्डिनेटर भी इसके लिए भी लोग इनको शिप करते हैं। सो आई डोंट थिंक यार इसके लिए इनको शिप करना चाहिए। एंड भाई डॉन का थोड़ा सा तरस खाओ यार डॉन के ऊपर। इतना घटिया लड़के से तुम शिप कर रहे हो। कैनी तो मेरे को लड़का भी नहीं लगता है। मतलब कैनी और बैरी को शिप कर दो यार, लेकिन कैनी और डॉन को मत करो। बैरी भैया लगी तो नहीं? सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और वीडियो को देख के थोड़ा सा ही मजा आया ना तो कमेंट कर दो यार, मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, गुड बाय। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साथ मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी। एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से हार जाएंगे वो कोशिश करके।